वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है। आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन दोस्तों आज का रहने वाला है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। और आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो टारगेट 2023 का लेकर चल रहे हैं दोस्तों। करंट अफेयर का नंबर 1 करंट क्लास है वो राजस्थान के अंदर वो प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास है वो करता रहता हूं। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल का क्वेश्चन अपना क्या था? कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है, जिसका राइट आंसर है 31 दिसंबर 2023 ऑप्शन बी। जो सबसे पहले जवाब दिया प्रदीप कुमार ने, बहुत ही शानदार तरीके से। 2 नंबर पर है वो प्रीतम शर्मा ने, और 3 नंबर पर किशन कुमार ने, और 4 नंबर पर सरोज कुमारी ने, 5 नंबर पर बबीता चौधरी ने, और 6 नंबर पर हम बात करें तो यहाँ पर कविता गुजर ने। और बहुत ही शानदार डिटेल है वो कविता गुजर ने है वो उषा शर्मा के बारे में लिखी है, बहुत ही शानदार। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी नहीं आनी चाहिए, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। राज्य में कितने नए जनजातीय आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे? तो राज्य के अंदर है वो 7 जनजातीय आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, जिसकी मंजूरी मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दी गई है। आप देख सकते हैं प्रदेश में खुलेंगे 7 जनजातीय आवासीय विद्यालय, जिसकी मंजूरी मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या अपने इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट व इससे है वो रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, जनजातीय आवासीय विद्यालय की मंजूरी है वो मंजूरी किसने दी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। संख्या यानी 7 विद्यालय की है वो स्थापना की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, 7 आवासीय जनजातीय आवासीय विद्यालय की मंजूरी दी गई है। कुल लागत कितनी आएगी? 106 करोड़। लेकिन प्रथम चरण के लिए 35 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दी गई है। 35 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति की है वो मंजूरी प्रथम चरण के अंदर दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? जनजातीय क्षेत्र में शैक्षिक उत्थान करना। और विद्यार्थियों की संख्या की बात करें तो प्रत्येक विद्यालय में है वो 210 विद्यार्थी है वो यहाँ पर एडमिशन किए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि ये जनजातीय आवासीय जो 7 है ये कहाँ पर खोले जाएंगे? तो पहले आपको बता दूं 7 जनजातीय आवासीय विद्यालय 6 जिलों के अंदर खोले जाएंगे, क्योंकि सवाई माधोपुर में 2 खोले जाएंगे। अब देखिए, सुमेरपुर पाली 2 नंबर पर, भंडोली बोली सवाई माधोपुर, सिरपुरा देवली टोंक, गिरवा केकड़ी अजमेर, चिखली डूंगरपुर जालौर और सवाई माधोपुर, ये 7 है वो जनजातीय आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड राजस्थान के अंदर हाल में किन किन जिलों के अंदर किस किस की स्थापना की गई है जिसकी मंजूरी मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है, तो वो हम सीक्वेंस में देखते हैं। और एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा, ये आपसे वादा। तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बूस्टर डोज देखिए अपना, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के किन जिलों में ब्लड बैंक खोले जाएंगे? तो कितने जिलों में? 4 जिलों में। कहां पर? चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, नागौर, झुंझुनू में। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री के द्वारा राजस्थान के किन जिलों के लिए 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया गया? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर के अंदर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राज्य सरकार के किन शहरों में ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे? जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर के अंदर है वो 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रदेश के किन संभागों में राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की केंद्र खोले जाएंगे? तो अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर के अंदर है वो यहाँ पर राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी केंद्र खोले जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है प्रदेश के किन जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे? जयपुर, जोधपुर, कोटा के अंदर है वो मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे, जिसकी मंजूरी मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रट लेना। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 मिलेगी। और दोस्तों, ऐसा ही करंट पढ़ने के लिए अपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 परिवार को सब्सक्राइब कीजिएगा। और डेली आपको यह क्लास है वो करंट अफेयर की मिलती है। बढ़ते हैं आगे, देखिए और भी देख लीजिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। प्रदेश में कुल कितनी महिलाएं ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित की जाएगी? 351। वेरी इंपॉर्टेंट। बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश में कितनी माँ बाड़ी केंद्र खोले जाएंगे?
235 माहवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? 29 ग्राम पंचायतों को। और कितने पुलिस थानों में महिला एवं सलाह केंद्र की स्थापना की जाएगी? 205। और मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कितने नए पटवार मंडल खोलने हेतु मंजूरी दी है? तो ये 1035 पटवार मंडल है वो खोले जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये 2023 के जितने भी है वो यहाँ पर केंद्र वगैरह जो भी गठित है या खोले जाएंगे वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं सीक्वेंस में। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शानदार क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है और इनको है वो यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन है वो कब से किया जाएगा? तो ये है 16 जुलाई 2023 से है वो राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, देख सकते हैं। और किसके द्वारा किया जाएगा? तो राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अध्यक्ष कौन है? सीताराम लांबा है। तो पूरी चर्चा करते हैं एग्जाम की दृष्टि से क्या फैक्ट बनते। तो देखिए, राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन है जिसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। इसकी शुरुआत 16 जुलाई से 25 जुलाई तक है वो की जाएगी। और यह प्रथम कहां पर की जाएगी? तो प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर। इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक स्तर से जाने के बाद में जिला स्तर पर, और जिला स्तर से है फिर वहां पर चुनाव किया जाएगा राज्य स्तर के लिए प्रतिभाओं का। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका आयोजन है वो राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है और इसके अध्यक्ष है वो सीताराम लांबा है। प्रतिभागी की बात करें तो 15 वर्ष से लेकर जो 29 वर्ष तक का जो युवा है जो है वो इसके अंदर भाग ले सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उद्देश्य की बात है कि परंपरागत लोक संस्कृति एवं कला विधाओं के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए है वो राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आप है अगर राजस्थान के बारे में आपको कोई भी लोक संगीत, लोकगीत, डांस वगैरह, लोक नृत्य या फिर कथकली या तेरह ताली जो भी आपको आता है वो है इसके अंदर आप प्रदर्शन कर सकते हैं। और अच्छे से आप करते हो तो आपका सिलेक्शन है वो आगे से आगे होता जाएगा और आपको राजस्थान की सरकार के द्वारा प्रोत्साहित है वो किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान, पहले बात की राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा हाल में कौन कौन से आयोजन किए गए हैं वो देखेंगे। और जितने भी महोत्सव का आयोजन है वो 2023 से कौन कौन से किए गए एग्जाम की दृष्टि से वो देखते हैं। तो पहले देखिए राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा कौन कौन से महोत्सव का आयोजन किया जा चुका है। तो शेखावाटी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ व कब किया गया? तो यहाँ पर बात करें 18-19 अप्रैल 2023 को सीकर में शेखावाटी युवा महोत्सव का आयोजन राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हल्दीघाटी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ व कब किया गया? तो यह है 5 से 6 मई 2023 को नाथ द्वारा राजसमंद में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर में संभाग स्तरीय मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कब कहाँ किया गया था? तो जोधपुर के अंदर किया गया था। संभाग स्तरीय मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन 29 व 30 मई 2023 को। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों महोत्सव आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन ब्लॉक स्तर पर कब से किया जाएगा? तो अब हाल ही में 16 जुलाई से वो किया जाएगा। अब देखिए, अब ये तो हो गए अपने जितने भी युवा महोत्सव है वो 4 हमने देख लिए। अब किसान महोत्सव जो हाल में हुए हैं वो देखिए। राज्य स्तरीय किसान महोत्सव का आयोजन कब व कहाँ किया गया? तो 16 से 18 जून 2023 को सीतापुर जयपुर में राज्य स्तरीय किसान महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है 26 व 27 जून 2023 को संभाग स्तरीय किसान महोत्सव का आयोजन। तो 26-27 जून को बलिचा उदयपुर के अंदर किसान महोत्सव का आयोजन किया गया था और इनका है वो यहाँ पर बात करें शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। और देखिए आगे इंपॉर्टेंट है। तो 30 जून व 1 जुलाई 2023 को संभाग स्तरीय किसान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जोधपुर के अंदर है वो किसान महोत्सव का आयोजन है वो 30 जून व 1 जुलाई को किया गया था। तो ये थे किसान महोत्सव और राजस्थान युवा महोत्सव हमने देख लिए। अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट महोत्सव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऊंट महोत्सव 2023 का आयोजन कब व कहाँ किया गया? तो 13 से 15 जनवरी 2023 को बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था, जनवरी के अंदर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मरु महोत्सव 2023 का आयोजन कब व कहाँ किया गया? तो 3 से 5 फरवरी 2023 को जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया था। और थार महोत्सव 2023 का आयोजन कब व कहाँ? तो यहाँ पर बात करें 18 से 20 मार्च 2023 को बाड़मेर में। तो आपको पता होना चाहिए ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में और थार महोत्सव बाड़मेर में है वो यहाँ पर मनाया जाता है। जनवरी, फरवरी और मार्च ये आपको महीने याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सभी महोत्सव जो जनवरी 2023 से लेकर है वो सीक्वेंस में जो आज हाल 16 फरवरी तक जो अपने मई तक जुलाई तक है वो यहाँ पर मैंने आपको सीक्वेंस में रख दिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ने हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने किस जिले में मोबाइल वैन की शुरुआत की है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मोबाइल वैन की शुरुआत है वो जैसलमेर जिले में की गई है। जैसलमेर जिले के अंदर है वो ड्रॉप आउट बच्चे, यानी कि जो शिक्षा से वो अब है वो बाहर हो गए हैं, उनको वापस शिक्षा से जोड़ने के लिए, स्कूल से जोड़ने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा है वो मोबाइल वैन की है वो यहाँ पर शुरुआत की गई है। और ये जैसलमेर से आप देख सकते हैं, ये हरी झंडी दिखा रहे हैं। यहाँ के बात करें तो ये जिला जो जैसलमेर जिला के जो विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा। तो पूरी चर्चा करते हैं क्या है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिए, मोबाइल वैन की शुरुआत कहाँ की गई? जैसलमेर में की गई। संचालन इसका राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा क्या है? यह वैन गांव ढाणियों में ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करेगी, यानी कि जो शिक्षा को छोड़ चुके हैं, स्कूल को छोड़ चुके हैं, जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, उन बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करेगी मोबाइल वैन, जो जैसलमेर के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। इसमें संदेश भी दिया जाएगा शिक्षा के बारे में, बाल विवाह को रोकने के लिए दिव्यांगजनों तथा बच्चों सहित अधिकारों की जानकारी है वो इसके अंदर दी जाएगी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब यहाँ पर ये शिक्षा से संबंधित है, स्कूल से संबंधित है, तो क्यों ना हम जितने भी जनवरी 2023 से लेकर अब तक के जितने भी स्कूल से अपने इफेक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए, शिक्षा विभाग राजस्थान में विद्यार्थियों के करियर मार्गदर्शन हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो डायल फ्यूचर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, शिक्षा विभाग राजस्थान की किस पहल को लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? नो बैग डे के तहत चेस इन स्कूल कार्यक्रम को है वो यहाँ पर लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। और आपको बता दूं, चेस इन स्कूल कार्यक्रम है वो 19 नवंबर 2022 को है वो बीकानेर से इसका शुभारंभ बीडी कला जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य सरकार ने कितनी स्कूलों को वर्चुअल स्कूल के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो 5 स्कूलों को वर्चुअल स्कूल के रूप में मान्यता प्रदान की है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोपाल योजना के तहत विद्यालय में 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में कितने दिन है वो दूध पिलाया जाएगा? तो यहाँ पर सोमवार से शनिवार अब 6 दिन है वो सप्ताह में है वो दूध पिलाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और देखिए आगे, राज्य सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के तहत कॉलेजों में अध्ययनरत छात्राओं को प्रति दिवस कितने रुपए बस किराया दिया जाएगा? 20 रुपये दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने राजकीय महाविद्यालयों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे? 401। राजकीय विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों का पाठन किस दिन किया जाएगा? शनिवार को किया जाएगा, नो बैग डे के दिन। और राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर बीडी कला। कौन है? डॉक्टर बीडी कला। और कल हमने एक क्वेश्चन और देखा था 2 दिन पहले, प्रदेश के किन स्कूल में डेल्फी क्लब की शुरुआत की है? तो यहाँ पर जयपुर स्कूल व एमजीडी स्कूल जयपुर के अंदर है वो डेल्फी क्लब की शुरुआत की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 जुलाई 2023 को दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व है शांति धारीवाल ने किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, शांति धारीवाल ने है वो यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है। आपको पता होना चाहिए शांति धारीवाल कौन से मंत्री हैं, ये मेरे को कमेंट करके कमेंट बताना है। यहाँ पर लालचंद कटारिया की बात करें तो ये मत्स्य मंत्री और कृषि मंत्री ये हैं, जबकि शकुंतला रावत है वो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है, और टीकाराम जूली है वो सहकारिता मंत्री है। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक का आयोजन है वो दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर किया गया था, लेकिन कब किया गया? तो ये कहानी कब आएगा? 11 जुलाई 2023 को किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता इसमें किसने की थी? निर्मला सीतारमण ने, जो भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और राजस्थान से प्रतिनिधित्व है शांति धारीवाल ने, जो नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन मंत्री हैं। नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन मंत्री कौन है? शांति धारीवाल। इनके द्वारा राजस्थान का प्रतिनिधित्व है वो इसमें किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में विमोचित पुस्तक प्रणवीर प्रताप के लेखक कौन हैं? तो प्रणवीर प्रताप के लेखक डॉक्टर शिवदान सिंह जोलावास हैं। डॉक्टर शिवदान सिंह जोलावास है वो प्रणवीर प्रताप के लेखक हैं, यानी महाराणा प्रताप के बारे में इसके अंदर जीवनी है, जिसका विमोचन है वो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा है वो किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखते हैं क्या बनता है अपना। तो देखिए, प्रणवीर प्रताप पुस्तक के लेखक है वो डॉक्टर शिवदान सिंह जोलावास, और विमोचन इसका ओम बिरला जी के द्वारा किया गया।
इसके अंदर किसकी जीवनी है, महाराणा प्रताप के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में है, वो इसके अंदर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाली की पुस्तक है परमवीर प्रताप सिंह। अब देखते हैं हाल ही में विमोचित कौन कौन सी पुस्तक। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विमोचित पुस्तक इबारे एक महफिल के लेखक कौन है, मोहम्मद जमान आरिफ है। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा विमोचित पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है, अरविंद मंडलोई है। हाल ही में विमोचित पुस्तक द ऑर्नामेंट ऑफ गॉड्स के लेखक कौन है, देवदत्त पटनायक। हाल ही में विमोचन काव्य संग्रह एन पोइटिक मी के लेखक कौन है, ऋचा। और हाल ही में विमोचित पुस्तक शेर राजस्थान जय नारायण व्यास पुस्तक के लेखक कौन है, अरुण कुमार जोशी। और हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक पक्षी प्रकृति और पर्यावरण के लेखक कौन है, डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी है। इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। और एक पुस्तक जो इंपॉर्टेंट है, आंगणे रियास, पुस्तक का नाम है आंगणे रियास के लेखक कौन है, कप्तान बोरावाड़ है। कौन है, कप्तान बोरावाड़ है। वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। और एक मैंने और बताई थी, अनिल कुमार सांखला की पुस्तक काव्य संग्रह बहते आंसू की भाषा, ये भी आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा उल्लेखनीय सेवाओं हेतु उत्कृष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किसे सम्मानित किया गया है, दीपक जोशी को। दीपक जोशी को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, दीपक जोशी बीकानेर के हैं और इनको सितंबर 2021 के अंदर है वो नेशनल टीचर अवार्ड भी दिया जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है, तो याद रखना। दीपक सिंह बीकानेर के। और चिमन डांगी, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इनको हाल में जो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा है वो यहाँ पर अवार्ड है वो दिया गया है। तो देखते हो, नीरज तांबोली की बात करें तो इनको राष्ट्रपति के द्वारा है वो यहाँ पर नाइटिंगेल का अवार्ड दिया गया है। और नीरा सिंह की बात करें तो यह प्रिंसिपल ऑफ द ईयर है वो चुनी गई है। तो चर्चा करते हैं। तो देखिए, बूस्टर डोज, सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सीनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड किसे दिया गया, तो ये डॉक्टर रजनीश हर्ष बीकानेर को दिया गया था सीनियर रिसर्च फेलोशिप के अंदर। अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 किसे दिया गया, तो ये नीरज तांबोली को दिया गया। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 किसे दिया गया, लक्ष्मण सिंह लापोड़िया व सुंडाराम वर्मा को। नेक्स्ट है, हाल ही में राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया, तो विनीत कुमार शर्मा को। और प्रदेश के पहले कलाकार जिन्हें इन्वायरमेंट आर्ट न्यू मीडिया के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा सीनियर फेलोशिप प्रदान की गई है, तो वो है डॉक्टर चिमन डांगी जो उदयपुर के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। तो ये था अपना आज का सेशन। अब कल के क्वेश्चन 13 जुलाई के है, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे लंबे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना अच्छे से। ट्रैवल मैगजीन एंड लीजर में फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है, तो उदयपुर को शामिल किया गया। उदयपुर वो दूसरे स्थान पर वो इस लिस्ट के अंदर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करवाने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो एस के सरीन होंगे। एस के सरीन, डॉक्टर एस के सरीन है वो होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, ये अध्यक्ष है वो चुनाव हो चुका है इनका। अब बात करें राम लुभाया कौन है, तो ये दोस्तों हाल ही में जो 19 नवजिलित जो जिले गठित किए गए हैं उनकी उस जो समिति के अध्यक्ष हैं वो राम लुभाया हैं। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर देवस्वरूप और एन सी गोयल के बारे में आप अच्छे से वो जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन के क्षेत्र में श्रेष्ठ उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सर्वश्रेष्ठ पंचायत समिति का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये पंचायत समिति की बात करें तो यह सापुरा भीलवाड़ा को दिया गया है। सापुरा भीलवाड़ा को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार वो झालावाड़ को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार है वो सालोदा राजमंद को दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 जुलाई 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किस जिले में किया गया था, तो यह राजमंद जिले के अंदर है। वो 11 जुलाई 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन वो किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित ब्यूटी पेजेंट में मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, तो यह परमप्रीत कौर ने जीता। और यहाँ पर नंदिनी गुप्ता जो कोटा की हैं, इन्होंने कौन सा वो जीता था, मिसेज इंडिया 2023, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंजू यादव और कविता चौधरी के बारे में भी आप जानते हैं। ये कल का प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल है वो कब तक के लिए बढ़ाया गया, तो 31 दिसंबर 2023 तक के लिए। और ये आज का प्रश्न आपके लिए, मैं फिर कह रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, छपेगा।
राज्य के विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन किस दिन किया जाएगा? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। तो कौन सा राइट आंसर होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और विद्यालय से संबंधित, स्कूल से संबंधित जितने भी हमने करंट अफेयर के बारे में जो पढ़ा है वो भी आप लिखना, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और मेरे को लगे कि वास्तव में आपको अच्छे से याद हो रहे हैं और आप सही दिशा के अंदर तैयारी आपकी चल रही है करंट अफेयर्स के मामले में। बढ़ते हैं आगे। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। वास्तव में लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा और पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कीजिएगा और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।